लिख सकते हैं. So I'm repeating the answer again. The family structure has changed over the years, as earlier people used to live in a big or joint family, but nowadays they usually live in a small or nuclear family due to various reasons. Okay, this will be your answer number 1. See, this is not a very short answer, so you can include it in the long one also. Okay, just come to the next question. Who is a grandmother? Grandmother कौन होती है? पहले आप बताओ. Who is a grandmother? दादी जी या फिर मम्मी के साइड की है तो नानी जी. तो हम लोग आंसर को कंबाइन वे में लिखेंगे. सो वी कैन राइट इट एज अ ग्रैंड मदर इज द मदर ऑफ फादर और मदर. ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं. अ ग्रैंड मदर इज फादर और मदर्स मदर, कि पापा या मम्मी की मम्मी जो होती है वो ग्रैंड मदर कहलाती. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल और easy answer. You can write it in your words, whichever way you want to write. Okay, मैं फिर से रिपीट कर दूं. Okay, a grandfather, sorry, a grandmother is a mother of father or mother, या फिर a grandmother sorry, a grandmother is father or mother's mother. Okay, third one. How does a child become a part of an extended family? एक बच्चा जो है एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट कैसे बनता है? कैसे एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट बनता है? एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? हमने यहाँ पर कीवर्ड्स में भी किया था. नहीं, यहाँ पर हमने नाउ आई नो में वी कैन सी एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर. एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जो मदर और फादर दोनों के रिलेटिव्स को इंक्लूड कर दे. मतलब फादर के साइड के भी रिलेटिव्स और मदर के साइड के भी रिलेटिव्स. बहुत लोग होते हैं. सो वी कैन राइट दिस इन आवर आंसर एंड वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस. अ चाइल्ड become a part of an extended family by involving in the relationship with relatives of both the mother and the father. दोनों फादर मदर के रिलेटिव्स होते हैं. सो वी कैन राइट आवर आंसर लाइक दिस. हम इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं कि एक चाइल्ड एक्सटेंडेड फैमिली में का पार्ट कैसे बनता है. वो इस तरह से एक चाइल्ड जो है एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट इस तरह से बनता है बाय मेकिंग द रिलेशनशिप विद द रिलेटिव्स ऑफ बोथ द फादर एंड द मदर. दोनों फादर और मदर दोनों के साइड के रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप में इंक्लूड होके वो पूरे फैमिली का एक्सटेंडेड फैमिली का भी मेंबर बन जाता है. ओके, सो आई एम रिपीटिंग द आंसर थर्ड अगेन. Just listen it very carefully because you have to write it in your words by listening this answer. A child become a part of an extended family by making the relationship with the relatives of both the father and the mother side. Okay, now come to question number 4. Who is a cousin? Cousin कौन है? ये तो आप खुद भी बता सकते हैं. कौन होता है कज़न? फादर के साइड के जो चाचा चाची या बुआ फूफा होते हैं उनके बच्चे, या फिर मदर के साइड के भी मामा मामी या मौसी मौसा होते हैं उनके बच्चे. तो मतलब अंकल या आंट के बच्चों को हम कज़न कहते हैं. तो इस आंसर को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं. अ कज़न इज अ चाइल्ड. कज़न बोला है, कज़न्स नहीं बोला है, तो इसलिए हम चाइल्ड ही लिखेंगे. ठीक है, चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे. यहाँ पर हमने पढ़ा था सी दिस वन सी. कज़न कौन होता है? यहाँ पर भी दोनों जगह लिखा है कज़न. अंकल और आंट चिल्ड्रन, अंकल और आंट्स चिल्ड्रन.
बट यहाँ कजन्स लिखा है, क्वेश्चन में कजन बोला, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये प्लूरल में है कि कई सारे कजन्स, और वो सिंगुलर में है ओनली वन कजन, ठीक है। तो हम लोग आंसर भी वैसे ही करेंगे, अगर प्लूरल में पूछा है तो प्लूरल में, सिंगुलर पूछा है तो सिंगुलर में। तो हम लोग आंसर में अपने क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन है व्हाट, हु इज अ कजन, कजन कौन होता है। सो वी कैन राइट द आंसर, अ कजन इज द चाइल्ड ऑफ अंकल और आंट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ कजन इज अंकल और आंट्स चाइल्ड, ठीक है। अगर कजिन्स होता तो हम यही चिल्ड्रन लिख देते, बट नाउ वी विल राइट। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। Who is a cousin? A cousin is uncle or aunt's child. Okay, we have done the short questions. Now come to the long question. Long question में भी काफ़ी सारे questions हैं. We have 3 questions here. So let's discuss the first one. What do you understand by the term family? आप family के term से, family word से क्या समझते हो? इसकी definition आपको direct ही मिल जाएगी इसमें. पहले आप बताओ फैमिली वर्ड से क्या समझते हो। फैमिली जो हमारे, जिनके साथ हम रहते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है, उसे हम फैमिली कहते हैं। सो वी कैन गेट अ आंसर फ्रॉम हियर, दिस वन नाउ आई नो। फैमिली इज अ यूनिट ऑफ पीपल who live together, share and spend time together and are related to each other. Okay, this can be your answer number 1. See, it is included in a long answer, but it is not a very long answer. So, you can write the answer. A family is a unit of people who live together, share, and spend time together and are related to each other. Okay, this will be your answer number 1 in the long one. Let's come to the next question. Write few lines on a newborn baby. Newborn baby पर few lines, कुछ lines लिखनी है। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी का पैरा था, हमारे पास पैराग्राफ था, दिस वन, सी दिस वन। अब बेबी, ये न्यूबॉर्न बेबी है, तो हम क्वेश्चन से ही रिलेट करके लिखेंगे। अ न्यूबॉर्न बेबी इज बॉर्न फ्रॉम द मदर वूम। एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो मदर की वूम से पैदा होता है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, अ न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वूम। अब यहाँ फिर से हम न्यू बॉर्न बेबी नहीं लिखेंगे, ही और शी, जैसे यहाँ पर लिखा ही शी एड्स टू द साइज ऑफ अ फैमिली। ही शी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, हम यहाँ तक लिखेंगे, और हमारा लॉन्ग आंसर है तो हम इस लाइन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वेलकम with open arms, whether it is a boy or a girl. But you can write the answer till here only. I'm repeating the answer again. A newborn baby is born from the mother's womb. He or she adds to the size of a family. She is a source of joy for all the family members. You can write it till here. Okay, so this is our answer number 2 in the long one. Let's come to our last question, that is third one. Adoption is a kind deed. Explain. Adoption एक दयालु काम है, मतलब हम किसी चीज़ को करते हैं, अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उन बच्चों को घर मिलता है और फैमिली मिलती है, और फैमिली वालों को भी एक न्यू बेबी मिलता है, उसकी केयर कर सकते हैं। तो हम इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट और ये अडॉप्शन का पैराग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। अडॉप्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पर ये लाइन है, अडॉप्शन इज़ अ काइंड डीड। इसे एक्सप्लेन करना है, क्यों है ये अडॉप्शन एक अच्छी चीज़ क्यों है, तो उसे हमें एक्सप्लेन करना है। वी कैन इंक्लूड मेनी पॉइंट्स इन दिस कि अडॉप्शन इज़ अ काइंड डीड बिकॉज children who don't have parents, they get new parents or new family, they get left from the family, and the new parents also
गॉट अ न्यू चाइल्ड, उन्हें भी एक बच्चा मिल जाता है, उन्हें भी एक अपनी फैमिली में एक नया फैमिली मेम्बर मिल जाता है, क्योंकि जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो जब वो अडॉप्ट करते हैं नए बच्चों को तो उनके घर में भी खुशियाँ आती हैं। तो दोनों के साइड से हैप्पीनेस आती है, बच्चे के साइड से भी उसे क्या क्या मिलता है, पेरेंट्स मिलते हैं, उनका लव केयर मिलता है, नया घर मिलता है, नई फैमिली मिलती है। और जो फॉस्टर पेरेंट्स रहते हैं, उस अडॉप्टेड चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें भी एक बच्चा मिल जाता है जिसके वो पेरेंट कहला सकते हैं, उसे अपना नाम देके उसे भी अपने बच्चे की तरह पाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। सो ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ी हूँ, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ट्राई टू राइट इट आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड दिस हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। यहाँ तक हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। With the help of this video, you can do all these exercises as I have explained all these exercises and the answer of these exercises with you. You can write it in your own words and then we will discuss it later in class when you will come. Okay, so just try to write it in your own words, or you can write my answer as I told you. Okay, so do your work, complete your work. Thank you. Bye bye.